डिस्टर्ब तो नहीं किया? तेरा नया टेडी बेयर है ये? इतनी जोर से पकड़ेगी तो काट लेगा। मेरा बच्चा थक गया होगा, ला तेरे पाँव दबा दो। पापा नहीं, मैं इतना प्यार डिजर्व नहीं करती, सॉरी। डोंट अपोलोजाइज बेटा। तो फिर क्या करूं पापा? बस अगली बार इतना करना कि अपने आप को सॉरी बोलने की वजह मत देना। तुम आजकल के बच्चे फोन में गाने सुनते हो ना, हमारे टाइम पे हम लोग कैसेट में गाने सुनते थे, और एक ही कैसेट जब रोज 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 बजती थी ना तो वो घिस जाती थी। आज हम भी एक बहुत ही घिसी हुई कैसेट बजाने के लिए आए हैं। कौन सा? पेरेंट्स और टीनेजर के कॉन्वर्सेशन का। ये कैसेट बेटा बहुत जनरेशन से बजता आया है। हर टीनेजर को लगता है कि उसके माँ बाप उसे समझ नहीं सकते, और हर माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा उन्हें समझना ही नहीं चाहता। गलती दोनों तरफ से हुई है बेटा, तो कोशिश भी दोनों तरफ से होनी चाहिए। 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम तू चल। हम तुझे समझने की, तेरे साथ चलने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, पर अब बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उम्र जोशीला बनाती है, बदतमीज नहीं। इंसान बदतमीज खुद बनता है स्वीटी। तो इसका दोस्त टीनेज की उम्र को क्यों दे? बेटा तू डिप्रेशन में थी, घर से चली गई थी, इसलिए तुझे डिसिप्लिन करने से डर लगता था। और इस बात का फायदा मत उठा बेटा। स्कूल में जब तुझे तेरी टीचर डांटती हैं तो क्या तू उन पे वापस चिल्लाती? या तेरी फ्रेंड की मॉम अगर तुझे टोकती है तो क्या तू उन पे वापस स्नैप करती? तो फिर अपने माँ बाप पे क्यों स्नैप करती है बेटा? तुम टीनेज लोग अंग्रेजी में बार बार वो क्या बोलते हो, आई नीड स्पेस। हाँ वही। तो हम तुझे तेरी स्पेस देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और तू भी सबको सम्मान देने की कोशिश करना। मम्मी ऐसा मत बोलो, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। अगर ये तेरी रिस्पेक्ट है तो तेरी रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका दुनिया में सबसे अलग है स्वीटी। आपने मेरी ड्रेस को हाथ क्यों लगाया? कल अगर मेरी मम्मी मुझे वहां देख गई तो मैं स्टेज से नीचे उतर आऊंगी। आई हेट यू मम्मी। तेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन की वजह से जो मैंने किया है ना, वो कोई भी माँ नहीं करेगी। जितनी बदतमीजी तूने की है उतने में तो कोई भी माँ तेरे गाल पे गुजरात का नक्शा छाप देती। पर अब कोई एनुअल फंक्शन नहीं है। अब अगर बदतमीजी की तो हूं पर मां छू, अब मैं कंट्रोल नहीं करूंगी। और मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा बेटा। अब अगर अगली बार बदतमीजी की तो मैं तुझे सीधा हॉस्टल भेज दूंगा। नहीं, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना। ये तो तेरे हाथ में है स्वीटी, कि तू इस घर में तमीज से रहेगी या फिर हॉस्टल में। चल अभी सो जा। I hate myself. मुझे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, क्लासमेट्स क्या सोचेंगे उसकी फिक्र रहती है, पर घर वाले क्या सोचेंगे उसकी फिक्र क्यों नहीं रहती? कल फिर से लोन का देखना है। बाबा पूछे और किंजल को संभालना है। तोशु के फैसले के लिए तैयार रहना है। कर लेंगे ना यार। करना ही पड़ेगा यार। तो मेरे झूले पे क्या रखा है? और मेरे अखबार में भी कुछ है। बच्चे सच्चे होते हैं, अकल के कच्चे होते हैं। ये कच्चे बनियान की कविता किसने लिखी है? दिखाओ।
अरे दीदी, कच्चे नहीं कच्चे होते, ठीक से पढ़ो। बच्चे सच्चे होते हैं। अकल के कच्चे होते हैं। उनकी गलती को माफ कीजिए। अपने मन को साफ कीजिए। फिर से शोर, हंसी और गाना। फिर से मारो ना बात आना। बापूजी, मामा जी, रोज करो हंगामा जी। कैसी लगी? ये कोई कविता है? कविता तो एक बार मैंने की थी। सुन। वनराज के बापूजी, मुझको देना गम नहीं। वनराज के बापूजी, मुझको देना गम नहीं। आप शम्मी कपूर और मैं आशा पारेख से कम नहीं। वाह, ये तेरी कविता तो इतनी ठंडी है कि इसके कागज में तो मैं समोसा भी ना लपेट पाऊं। क्यों? ले, समोसा ठंडे नहीं हो जाएंगे? वाह, इस ताने में जरा मजा नहीं आया। जरा अच्छा सा और करारा सा ताना मारिए ना। ले, करारा सा ताना। अगर लीला का करारा ताना सुनेगी तो 3 दिन तक ग्लूकोज के बाटले चढ़ाने पड़ेंगे। अब आया ताने में मजा। हाँ, एक तानसेन था और ये हमारी तानासेन है। बापूजी, मामा जी, ऐसे नहीं। जरा खुल के जोर से हंसिए। जोर से वाली? अरे हाँ दीदी, एक बार वो तुम रामलीला में तारका बनी थी ना, तब जैसे हंसी थी ना वैसे हंसो ना। देखा, ऐसे तो सब बातें भूल जाता है, पर जो बातें भूलनी होती है वो बराबर याद रहती है इसे। आज तो चला जाएगा। जा भी रहा होगा तो भले ही नाराज होके जाए, और हम उसे नाराज होके नहीं भेजेंगे। सूरत रहो, अहमदाबाद रहो, जहाँ रहो, बस आबाद रहो। बाय तोशु, बाय तोशु। किंजल, तुम नहीं जा रही? घर छोड़ना होता तो छोड़ देती तोशु, परिवार को कैसे छोड़ दूं? इस घर से जाने के लिए मुझे सिर्फ अपना सामान ही नहीं, बहुत सारी यादें भी पैक करनी होगी। उसके लिए मुझे वक्त चाहिए। किंजल, प्लीज डोंट डू दिस नाउ। नॉट नाउ किंजल। I'm sorry तोशु, तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी इजी नहीं होगा। तो क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं एक ही झटके में इतने सारे रिश्ते छोड़ के नहीं जा सकती तोशु। I need time to prepare myself. किंजल बेटा, जाना है तो दोनों साथ जाओ, वरना दोनों तब तक यहाँ रहो जब तक तुम अपना मन न बना लो। I'm sorry बाबूजी, मैं आज नहीं रुक पाऊंगा। और आज मैं नहीं जा पाऊंगी।
तो ऐसा मत करो। हम लोग तुम दोनों से अलग रहने का दुख जैसे तैसे सह लेंगे, पर तुम दोनों अलग हो जाओ ये नहीं देख पाएंगे। बेटा, तुम लोगों को हमसे दूर जाना तो जाओ, पर एक दूसरे से दूर मत हो प्लीज। यहाँ रहो, वहाँ रहो, कहीं भी रहो, बस साथ रहो प्लीज। प्लीज भाई भाभी, डोंट डू दिस। शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने साथ निभाने का और साथ रहने का वचन दिया था एक दूसरे को, वो भूल गए। किंजल बेटा, इस परिवार से तेरा रिश्ता बाद में है और तोशु से पहले। बहू का फर्ज बाद में, पत्नी का पहले। मैंने तुझे समझाया था नहीं बेटा कि जिद में कोई फैसला नहीं लेते। पति पत्नी के रिश्ते में जिद की कोई जगह ही नहीं होती। किंजल, आई एम वेटिंग। आई विल मिस यू तोशु। तो तुमने प्यार और परिवार में परिवार को चुना? नहीं तोशु, मेरे लिए प्यार और परिवार दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुमने मेरे सामने चॉइस रख दिया तो मैंने परिवार को चुना। इसलिए नहीं क्योंकि मैं फैमिली को तुमसे ज्यादा या तुम्हें फैमिली से कम प्यार करती हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि इस सिचुएशन में फैमिली गलत नहीं है। तो मेरा घर छोड़ के जाने का फैसला गलत है? ऐसे जाना गलत है। फाइन, तुम्हें टाइम चाहिए ना किंजल। टेक योर टाइम एंड डिसाइड। आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, या प्यार करती भी हो या। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।